Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 7th class students, today is 27th of May 2021. Myself, your mathematics teacher, and for today, I have again chosen the topic data handling, and we will solve question number 4 of exercise number 3.3. तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. The performance of a student in first and second term is given. एक स्टूडेंट एक स्कूल में होता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक होती है. यानी ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन भी देता है और सेकंड टर्म एग्जामिनेशन भी देता है. तो अब हमने क्या करना है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. तो अब हमने इसकी परफॉर्मेंस को, जो ये स्टूडेंट एग्जाम देता है फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, इसकी इस परफॉर्मेंस को हमने डबल ग्राफ पे दिखाना है. तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ पहले देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म मिनिमम मार्क्स 100. इसी तरह से जो सेकंड टर्म है इसमें भी मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है. यानी इस बच्चे को 100 में से हर एक सब्जेक्ट में से मार्क्स लेने हैं. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में जो ये स्टूडेंट है इंग्लिश में 67 मार्क्स हासिल करता है. इसी तरह से हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81 और सोशल साइंस में 73 मार्क्स हासिल करता है. अगर हम सेकंड टर्म की बात करेंगे, जब सेकंड टर्म की बारी आती है तो फिर से इसको एसेस किया जाता है स्टूडेंट को, यानी फिर से इससे एग्जाम लिया जाता है सेकंड टर्म में. तो उस वक्त भी जो मार्क्स की क्वांटिटी है वो सेम है एज कंपेयर टू फर्स्ट टर्म. यानी फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100. तो इसी तरह से सेकंड टर्म में भी मैक्सिमम मार्क्स की तादाद कितनी है, 100. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने टर्म 1 में 67 मार्क्स हासिल किए थे आउट ऑफ 100. तो सेकंड टर्म में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप हो जाती है बाय 3 मार्क्स. तो ये कितने गेन करता है, 70 मार्क्स. सिमिलरली हिंदी जो है, हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स हासिल करता है. तो जबकि सेकंड टर्म की बारी आती है तो इसकी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, घट जाती है. तो इसमें सेकंड टर्म में हिंदी में 65 मार्क्स ओनली हासिल करता है. दैट मीन्स ये जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 7 मार्क्स से पीछे होती है. यानी 72 मार्क्स ही गेन्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ही गेन्स 65 मार्क्स. व्हाट डज इट इंप्लाई? इट मीन्स कि इसको यहाँ इसकी जो परफॉर्मेंस है हिंदी में वो क्या हो गई, डाउन हो गई. सिमिलरली वी कैन सी हेयर कि ये जो स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स हासिल करता है, सेकंड टर्म में 95. फिर भी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे भी, मैथ्स में भी. इसी तरह से साइंस में भी इंप्रूवमेंट है, फर्स्ट टर्म में 81, सेकंड टर्म में 85. सोशल साइंस जो है इसमें भी इंप्रूवमेंट है, 73 और सेकंड टर्म में 75. तो यहाँ पे हमें एक ही सब्जेक्ट में इसको दिक्कत होती है, वो है हिंदी, जिसमें पहली टर्म में 72 मार्क्स हासिल करता है, लेकिन सेकंड टर्म में क्या होता है, इसकी जो परफॉर्मेंस है हिंदी में डाउन हो जाती है. ये कितना मार्क्स हासिल करता है, 65. तो इसको कितने मार्क्स कम होते हैं पहली टर्म के मुकाबले में, 7 मार्क्स. तो अब मैंने यहाँ पे डबल बार ग्राफ पहले ही बनाया हुआ है टाइम को मद्देनजर देख के. तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे. तो ये जो है इसको मैंने डबल ग्राफ पे एज फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिखाया है. जो ये ब्लैक वाला ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से जिसको मैंने शेड किया है तो ये कौन सी टर्म इंडिकेट करता है, सेकंड टर्म. तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, ये है मार्क्स गेन्ड, यानी इस बच्चे ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, मार्क्स गेन्ड और मार्क्स ऑब्टेन. ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमें क्या दिखाता है, मार्क्स गेन्ड बाय स्टूडेंट. इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस बच्चे का एग्जाम लिया गया है. तो जैसे कि सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस. तो अब अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, यहाँ पे ये 67 मार्क्स हासिल करता है इंग्लिश में, जैसा कि ये वाला ग्राफ हमारे यहाँ पे दिखेंगे हम 67. तो इसी तरह से
जब टर्म सेकंड की बात आती है, इसका जो ग्राफ है यहाँ पे ये ऊपर हो जाता है, ये अप हो जाता है। दैट मीन्स इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अप हो जाती है। तो सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हासिल करता है? 70। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट हिज परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग, यानी इसका ये माने है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, यहाँ पे इम्प्रूव हो गई। इसी तरह से अगर हम हिंदी की बात करेंगे, पहली टर्म में ये 72 मार्क्स हासिल करता है। सेकंड टर्म में जब इसकी बात आती है तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? घट जाती है, डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, बल्कि इसका यहाँ पे हम कह सकते हैं डिक्लाइन हो जाता है इस सब्जेक्ट में। 72 में पहली 72 पहली टर्म में हासिल करता है, 65 सेकंड टर्म में। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्म में ये कितने मार्क्स हासिल करता है? 88, बट हिज परफॉर्मेंस इज गुड इन सेकंड टर्म, ही obtains 95 मार्क्स। तो यहाँ पे भी इसकी इंप्रूवमेंट है। सिमिलरली इन साइंस, साइंस में 81 ये गेन करता है फर्स्ट टर्म में। अगेन हिज परफॉर्मेंस improves, he obtains 85 marks in term second. In social science, his performance in first term he obtains 73 marks, यानी 73 मार्क्स हासिल करता है। जब सेकंड टर्म की बारी आती है, अगेन हिज परफॉर्मेंस improves, he gains 75 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल बार ग्राफ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो जैसे कि डबल बार ग्राफ हमें यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे दिखाता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान, यानी ये कंपेयर करता है कि इसकी इंप्रूवमेंट हुई है या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है या अप हो गई है। वो इस हमें इस बार ग्राफ से यहाँ पे हासिल होता है। तो अब इसने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमें कहता है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ने ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश और इंग्लिश की जो इंप्रूवमेंट है 3 मार्क्स है। हिंदी में इसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन हो जाती है, इसकी बात नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स जो है इसमें 7 मार्क्स से वो इम्प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टर्म। इसी तरह से साइंस जो है इसमें 4 मार्क्स इसने अलावा लिए हैं। सिमिलरली सोशल साइंस में कितने लिए हैं? 2। तो अगर हम देखेंगे कि मोस्ट परफॉर्मेंस जो इसकी बेहतर रही है वो रही है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में 88 मार्क्स हासिल करता है पहली टर्म में। सेकंड टर्म में फिर से इंप्रूव हो जाती है बाय 7 मार्क्स। दैट मींस हाईएस्ट स्पाइक इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सारे सब्जेक्टों में से ज्यादा मार्क्स जो इसने अलावा लिए हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट टर्म, वो कौन सा है? मैथमेटिक्स। दैट मींस मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें इस बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, यानी वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इसकी इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। इंप्रूवमेंट का माने है कि इसने पहली टर्म के मुकाबले में दूसरे टर्म में मार्क्स अलावा लिए हैं, इंप्रूवमेंट दिखाई है लेकिन कम दिखाई है। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे 3 मार्क्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे ये मोस्ट इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट है इसका। साइंस में 4, सोशल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें इसने इंप्रूवमेंट दिखाई है लेकिन लीस्ट इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्योंकि इसमें कितने मार्क्स इसने हासिल किए हैं? ओनली 2 अलावा मार्क्स हासिल किए एज कंपेयर टू फर्स्ट टर्म। दैट मींस इसका जो आंसर है वो क्या है? सोशल साइंस। सोशल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें इस बच्चे ने इंप्रूवमेंट दिखाई है लेकिन कम दिखाई है। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अब ये हमें बता रहा है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें इस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई है? डाउन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हिंदी वो सब्जेक्ट है जो यहाँ पे इंडिकेट करता है, यहाँ टेबल में भी और बार ग्राफ में भी। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे 72 है और सेकंड टर्म में 65 है। दैट मींस हिज परफॉर्मेंस गोज डाउन एज कंपेयर्ड इन सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स हासिल करता है,
सेकंड टर्म में कितनी 75। तो बाय 7 मार्क्स हिज परफॉर्मेंस गोस डाउन इन हिंदी। दैट मीन्स इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, हिंदी। यानी हिंदी वो सब्जेक्ट है जिसमें इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इस तरह से हम डबल बार ग्राफ के जरिए इस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, इसको आपस में कंपेयर करके अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो उम्मीद है कि आपको खुद ये डबल बार ग्राफ जो है बनाना आएगा। इंशाल्लाह कल के टॉक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।